नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक 38 देशों में फैल चुका है। भारत में भी अभी तक 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। कोरोना के ये ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक के सभी वेरिएंट में सबसे ज्यादा खतरनाक माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ओमिक्रॉन पर चिंता जता चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य महकमे पर नजर बनाए रखने को कहा है। ओमिक्रॉन को लेकर बिहार अलर्ट मोड में है क्योंकि भारत में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। देखिए हमारी ये खास पेशकश। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से भारत में पैर पसार रहा है। देश के कई हिस्सों में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है। इस वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ा दी गई है। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और राजधानी दिल्ली में प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य महकमा तक अलर्ट पर है। और इसके पीछे वजह भी है क्योंकि ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन रेट भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा है। यानी ये वायरस 3 गुना तेजी से लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ओमिक्रॉन से डरना जरूरी है? जवाब होगा, डरने की जरूरत नहीं है। बस भारत में आई पिछली 2 लहरों से हमें सबक लेना चाहिए। पहली और दूसरी लहर के बीच में करीब 32 हफ्तों का फासला था। पहली लहर के बाद लोग ये मान चुके थे कि वायरस खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरी लहर में ये ज्यादा भयंकर होकर लौटा। इसलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि जब तक वायरस का खतरा पूरी तरह टल नहीं जाता तब तक चौकन्ने रहें। देश में पहला और दूसरा ओमिक्रॉन का केस कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला था। 66 साल के बुजुर्ग साउथ अफ्रीका से दुबई होते हुए भारत लौटे थे, जबकि दूसरे संक्रमित शख्स ने प्रभावित देशों की यात्रा नहीं की थी। कर्नाटक में मरीज मिलने के बाद से देश के दूसरे शहरों में भी लगातार मरीज मिल रहे हैं। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर बिहार में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ओमिक्रॉन वायरस को लेकर चिंता जता चुके हैं। नए वेरिएंट पर नीतीश कुमार ने कहा कि खतरा तो है ही, हम लोग पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। चारों तरफ करना है, नहीं करेगा तो मुश्किल होगा ना। हाँ, तो अगर पता चलेगा नहीं किसी के बारे में नहीं तो फिर तो मुश्किल ना होगा। ये सब तो हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है कि पता चला कि कोई बाहर से आया है, जानकारी नहीं मिली और उसी से कुछ निकल जाएगा तो खतरनाक तो हो ही जाएगा। इसलिए इसी पर तो ज़्यादा सजग रहना ही पड़ेगा। हाँ, तो ठीक इसी पर तो रखा गया है कि नहीं, एक एक चीज़ पर नज़र रखें। कल होकर के जरा सा भी कोई इधर उधर कर देगा, पूरी जानकारी नहीं मिली तो उसके चलते कुछ भी हो सकता है। और अब जब दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में कुछ कुछ मिल रहा है और अपने देश में भी कुछ जगहों पर मिल गया, तो अब इसके लिए तो हम लोगों को पूरे तौर पर सजग रहना और सजग हैं। कोरोना का ये नया वेरिएंट दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। अभी तक के रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक ओमिक्रॉन जैसा जेनेटिक सीक्वेंस कोरोना के किसी वेरिएंट में नहीं पाया गया है। नए वेरिएंट ने किसी दूसरे वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ म्यूटेशन कर दिया है। इस जेनेटिक मटेरियल को इंसानी शरीर का इम्यून सिस्टम पहले से पहचानता है। सर्दी जुकाम फैलाने वाले वायरस के साथ म्यूटेशन की संभावना सामने आ रही है। देश में दूसरी लहर लाने वाले डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना संक्रामक है ओमिक्रॉन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर आईसीएमआर रिसर्च में जुटा है। बिहार सरकार नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर है।
स्थितियों को समझा है, फिर परिस्थितियों से लोगों को बाहर निकालने का काम किया है। और अभी भी हम लोगों ने जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव से सीखा है, उस अनुभव के आधार पे नया जो ओमिक्रॉन आया है, इसको लेके भी विभाग सचेत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे 28 नवंबर को इसको लेके उच्च स्तरीय बैठक हुई। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, इसे लेकर वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। लेकिन कहीं आप खतरे को न्योता तो नहीं दे रहे? कहीं आपकी लापरवाही तो नहीं लेकर आएगी तीसरी लहर? तो बिहार में भी अभी ओमिक्रॉन की आहट भर है, जिसे आप इस वक्त देख पा रहे हैं, लेकिन आपकी और हमारी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। ओमिक्रॉन का खतरनाक वेरिएंट तीसरी लहर ला सकता है और इसीलिए मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और ओमिक्रॉन से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा है। भारत में ओमिक्रॉन के कई केस मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। नए सिरे से कोरोना रोकथाम को लेकर मंथन शुरू हो गया है। बिहार में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर कोविड जांच की रफ्तार को बढ़ा दिया गया है। हर हाल में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं, बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं। कोरोना की पिछली लहर में डेल्टा वेरिएंट ने जो तबाही मचाई थी, उसे भूला नहीं जा सकता। बावजूद ये लापरवाही की तस्वीरें बता रही है कि हम ओमिक्रॉन को जानबूझकर जैसे न्योता दे रहे हों। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के सभी हवाई अड्डों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। पटना में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें डराती है। ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, चाहे बुर्का नशी खातून हो या फिर नवयुवक। हमने एयरपोर्ट परिसर में घूम रहे राजीव से जब मास्क को लेकर सवाल पूछे तो सुनिए कैसे ये बहाना बना रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक देने के साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के सभी एयरपोर्ट के लिए कोरोना को लेकर नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसमें पटना का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा दरभंगा और गया के एयरपोर्ट भी शामिल हैं। सभी एयरपोर्ट पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सभी एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी। जहां तक पटना एयरपोर्ट की बात है तो यहां पर जो यात्री पहुंचेंगे इन सभी के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो अनिवार्य किया गया है और ऐसे में उन्हीं यात्रियों को छूट मिलेगी जिनके पास 72 घंटे का RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव हो। विदेश से आने वाले सभी यात्रियों पर स्वास्थ्य महकमा की सख्त नज़र रहेगी। इसके अलावा जो यात्री यहाँ पहुँचेंगे उन्हें आरोग्य सेतु ऐप भी अपने पास रखना होगा। और देखिए तस्वीरों में कई लोग जो हैं उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मास्क नहीं पहना है और इन लोगों को मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन लापरवाही है। इस तरीके से अगर लोग पटना एयरपोर्ट पर बगैर मास्क के घूमेंगे तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन जारी है ये उसका वायलेशन है और लोगों को सोचना होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिहाज से इस तरह का एडवाइजरी जो है वो जारी किया है। कई लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। एक शख्स है, हम उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? यही पटना का है। पटना से आए हैं जी। अभी कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन चला है जी। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है पूरे देश में उसको लेकर कई लोग पाए गए हैं पॉजिटिव। जी। आपको पता है उसके बारे में? नहीं, आइडिया नहीं पता है। लेकिन आपने एयरपोर्ट आप आए हैं तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क तो पहनना चाहिए। भूल गया, छूट गया। नहीं भूल गया नहीं, नया वेरिएंट आपकी वजह से दूसरे को परेशानी और फिर दूसरे से आप मैं चेंज कर लगा लेता हूँ। अभी आप लगा ले। आपके जो क्या नाम हो अपना? राजीव। ओमिक्रॉन की आहट से पूरी दुनिया सहमी हुई है और राजीव को पता नहीं है। ये अपने आप में हैरत की बात है।
अब जरा जमुई की ये तस्वीर देखिए। यहाँ के लोगों को कोई बताए कि जान कितनी प्यारी होती है, जान की कीमत कितनी होती है। जमुई के इस बाजार में आप लोगों के चेहरे पर मास्क ढूंढते रह जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग तो जैसे यहाँ लोग भूल ही चुके हों। लापरवाही की ये पूरी तस्वीर कचहरी चौक पर लगने वाले बाजार की है। आपकी ये लापरवाही बिहार के लोगों पर भारी, बहुत भारी पड़ सकती है। और हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि सभी को पहनना चाहिए, क्योंकि अगर सभी मास्क पहनेंगे तभी इसको रोका जा सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइज रखना जरूरी है। तो आप दुकानदार हैं, लोगों को यहाँ कहेंगे? हाँ सर, अभी कहे हैं, पूछ लीजिए। नहीं, मास्क लगाना जरूरी है। मास्क लगाने से हम लोग बीमारी दूर होगी। दूसरा वेव था, उसमें नुकसान कितना देखे आप? नुकसान तो है। तो अब फिर कुछ ना आए, इसको रोका जाए, तो इसके लिए जरूरी है। जी जरूरी। क्या कहेंगे आप? हम लोग आपस में दूरी बना कर रखेंगे, मास्क पहनेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे इसके बाद? अभी तो नहीं पहने आप? अभी सब शुरू कर देंगे। अभी शुरू कर देंगे? हाँ, कर देंगे। जाहिर तौर पर शुरू कर देंगे, इनका कहना है। तो लोगों में जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और अलर्ट का असर अगर जमुई में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियम का पालन करते दिख रहे हैं, मास्क लगा कर दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापरवाह है। दुकानदार का कहना है कि हम लोग अब उन्हीं लोगों को अपनी सामान देंगे जो मास्क के साथ आएंगे, नियम का पालन करेंगे। बिहार की जागरूक जनता सब कुछ जानती है। दूसरों को उपदेश देने के लिए इन्हें पता है कि मास्क लगाना जरूरी है। काश ये बात खुद पर भी लागू कर पाते। अब जरा खगड़िया की ये तस्वीर देखिए। लापरवाही की ये तस्वीरें खगड़िया सिविल कोर्ट की है। सोचिए, जिस परिसर में न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है, वहीं खुद की और दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की ये तस्वीर कितनी आम है। यहाँ मास्क पहनना मानो पुराने दिनों की बात रही हो जैसे। छपरा में लोगों की ये लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। सब्जी बाजार की ये तस्वीर देखिए। यहाँ लोगों के चेहरे पर आप मास्क ढूंढते रह जाएंगे। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की बात यहाँ बेईमानी है। अगर ओमिक्रॉन का वायरस यहाँ फैलता है तो सोचिए ओमिक्रॉन पर काबू पाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे ही लोगों की वजह से लॉकडाउन की नौबत आती है। ओमिक्रॉन के जरिए बिहार में तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो जागरूकता वो कहीं ना कहीं कम दिख रही है। आप देख सकते हैं कि अधिकांश लोग जो बाजार में आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मास्क की जो है कमी दिख रही है। कुछ लोग जागरूक जो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन अधिकांश लोग हैं जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं। इनसे पूछते हैं, बाबू तो मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो आप लोग? मास्क क्या लगा? कोरोना खत्म हो गया है? कोरोना है अभी थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत है, तो बहुत तेजी से फैल रहा है। मास्क लगाना चाहिए ना? लगाना चाहिए। मास्क रखे हुए हैं कि नहीं रखे? नहीं रखे। मास्क अब लगाना जरूरी है। कहाँ से अभी आप? ये क्या मौना पंचायत कहीं से सर हम लिखे। तो मास्क कहाँ नहीं लगा हुआ? अब सब लोग नहीं लगा तो हम नहीं लगा। तो सब लोग ना लगे, मान लीजिए कोरोना तो लगा, सब लोग लगावे लगे तो हम लगावे लगे। लपेटे हुए। अंकल ये बताइए क्या जरूरी है? अब एक बार फिर नया वेरिएंट आ रहा है। हाँ, उसी के लिए लगा रहे हैं, उसी लिए बांधते हैं हम। जरूरी है बाजार में? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अभी तो काफी लापरवाही दिख रही है बाजार में। हम लोग समझाते हैं लेकिन लोग मानता नहीं है। नहीं मान रहा है? नहीं, बहुत काफी समझाते हैं लोग दुकान पर। जो कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन आप लोग मानते नहीं है लोग। क्या नाम है आपका? लोगों को लाख समझाया गया है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। वैक्सीनेशन के बावजूद ढिलाई भारी पड़ सकती है। अब तो ओमिक्रॉन का खतरा भी है। बावजूद भागलपुर की ये तस्वीर देखिए। यहाँ ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। घंटा घर चौक की ये तस्वीर डराती है। लोगों को कैसे समझाया जाए कि कोविड महामारी से लड़ाई में मास्क ही सुरक्षित रक्षा कवच है। कोरोना खत्म हो चुका है क्या सर? नहीं, कहाँ खत्म हो? मास्क लगाना चाहिए ना? मास्क है इसमें। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना? हाँ, लगा ले। क्या नाम हुआ? अमरजीत कुमार सिंह। टीका लिए हैं आप? टीका हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं और उन्होंने टीका तो ले लिया। एक मिनट, क्या नाम हुआ? ब्रह्मदेव बाबू। मास्क नहीं लगाए हैं। मास्क अभी लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ, लगाना चाहिए। पूर्णिया के खुशकीबाग स्थित सब्जी और फल मंडी में आप देख सकते हैं कि अधिकांश लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं।
सब्जी मंडी में लोगों की लापरवाही तीसरी लहर ला सकती है। कोविड गाइडलाइन को लेकर लापरवाही में सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं शुमार हैं। रांची में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल चुके हैं। यहां भी लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के रूप में कोरोना का अब रूप जो है वो बढ़ता जा रहा है और वैक्सीनेशन की रफ्तार भी कई इलाकों में ये है। वहीं लोगों से आपने मास्क नहीं पहना है, मास्क नहीं पहना है, पहनो अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, जानकारी है ना? जानकारी है। वैक्सीनेशन लिए? हाँ ले लिए, दोनों डोज? फर्स्ट डोज लिए। मास्क तो मेरे है एकदम। तो देख सकते हैं लोग यहाँ पर जो है मास्क आपने गले में लटका के छोड़ा हुआ है। सॉरी सर, सॉरी। तो देख सकते हैं लोगों में लापरवाही लोग भाग रहे हैं। तो जिस तरह से ये स्थिति है बताता है कि झारखंड में इसे लेकर अभी भी लापरवाही जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। और जिस तरह से ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट देश में दस्तक दे रहा है वो बताता है कि स्थिति भयावह है और आपने मास्क भी नहीं पहना है। पहन रहे हैं सर, लेकिन देख रहे हैं ओमिक्रॉन का भी नया वेरिएंट आ रहा है। ये सर वैक्सीनेशन लिया आपने? ले ली सर। वैक्सीनेशन क्या हुआ सर? ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है, आपने तो बाकायदा अच्छे तरीके से किया है। जी। वैक्सीनेशन वगैरह ले लिया? जी सर, ले लिया है। क्या कहना चाहिएगा लोगों से आप, क्योंकि पूरी तरह से लोगों से यही कहना चाहिए कि अभी भी बीमारी मतलब दूर नहीं हुई है और जो नया वेरिएंट आया है उसको लेके थोड़ा मतलब सुरक्षा बरता जाए और आदमी को मास्क को हमेशा यूज करना चाहिए, लगाना चाहिए। आपने मास्क को यूं क्यों लगा के रखा? जल्दीबाजी में आपने मास्क देख सकते हैं लोग भाग रहे हैं, लेकिन लापरवाही जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। राजधानी रांची का ये नज़ारा है कि मास्क, आप बुजुर्ग हैं, हो सकता है ज़्यादा असर कर जाए। निकल रहे हैं, इनको कोरोना नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। मास्क पहनना जरूरी है ना? जी, मास्क पहनने लगाते हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर साफ तौर से लापरवाही जो है वो देख रही है। दूसरे शहरों में ओमिक्रॉन तेजी से पांव पसार रहा है। बिहार अलर्ट मोड पर है। पूर्व मध्य रेलवे के अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। रेलवे की अपनी तैयारी है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की अपनी। दरभंगा हवाई अड्डे पर कोरोना की जांच के लिए 2 मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है। हिसाब से ले रहा है। ये तो बहुत पॉजिटिव चीज है। देश की जो अभी स्थिति उम्मीद लग रहा है कहीं गड़बड़ाए नहीं। शुरू से ही इस तरह का स्टेप जो लिया गया है ये फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एयरपोर्ट से निकलने के बाद अभी तो RT-PCR टेस्ट हुआ, हमारा नाम लिया गया, हमारे फादर का नाम लिया गया और RT-PCR टेस्ट किया गया है। हाँ, मतलब अच्छा ही है। सेफ्टी के मामले देखा जाए तो अच्छा ही है, हमारे लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। अच्छा ही कर रही है सरकार जो कर रही है। यहाँ पर 2 शिफ्ट में 2 पाली में 2 टीम काम कर रही है और एक हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट में है और इवनिंग शिफ्ट में एक टीम आती है जो लोग काम करते हैं। और इस टीम में जो हमारे सदस्य हैं महेश जी हैं, विनय कुमार जी हैं और अभिलाषा LM है हमारे यहाँ और भी कुछ सदस्य हैं। हमने कोरोना के हर वेरिएंट को हराया है। इस लड़ाई में आपका साथ जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी से हम ओमिक्रॉन को भी आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन आपकी लापरवाही तीसरी लहर भी ला सकती है। इसका भी ख्याल रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।